तो दोस्तों सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मैं एसएससी जीडी 2018 की जो भर्ती हुई थी वो मैंने भी देखी थी। रिटर्न दिया, फिजिकल सब कुछ दिया मैंने। ठीक है, आगे बात करेंगे मेरी स्ट्रेटजी क्या थी, मैंने कैसे रिटर्न को क्वालिफाई किया, फिजिकल के लिए कितनी तैयारी की, कौन कौन सी बुक को मैंने पढ़ा। ठीक है, क्या क्या सिलेबस जो मैंने कवर किया था। ठीक है, इस वीडियो में स्पेशली जो कैंडिडेट्स 2021 में एसएससी जीडी की भर्ती देखना चाहता है, ठीक है, या सोच रहा है कि फॉर्म मैं अप्लाई करूं कि ना करूं, जब इसकी डेट निकलती है वो आगे नोटिफिकेशन में हम बात करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना। हर एक चीज़ जो एसएससी जीडी 2021 की भर्ती में होंगी, यानी जो एसएससी जीडी की जो भी भर्ती होती है, चाहे पोस्ट आपका प्रेफरेंस हो, कैसे दिया जाता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट और इस बार जो रहेगा पोस्ट प्रेफरेंस रहेगा कि उसको कैसे दिया जाए। हमें नहीं पता था, हमें अपनी मर्ज़ी से जो फॉर्म भरा हमने भर के हम आ गए। ठीक है, तो इस बार हर एक चीज़ आपको जब फॉर्म आप फिल करने जाओगे, आगे जब इसकी डेट आती है, ठीक है, अभी बोल रहे हैं कि 25 तारीख को है, हो सकता है एक दो दिन आगे चले जाए, लेकिन आपके फॉर्म लगना स्टार्ट हो जाएंगे जल्दी। ठीक है, हर एक चीज़ बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है वहाँ पे आके। ठीक है, और फॉर्म जब फिल करना है स्पेशली क्या क्या बातों का विशेष कर ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि फॉर्म फिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें फॉर्म में बाद में हम फॉर्म तो फिल कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमने क्या कर दिया, हमने ये भरना था, हमने ये भरना था, प्रेफरेंस हमें ऐसा देना था। तो कैसे प्रेफरेंस देंगे, क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है, हर एक चीज़ के इस बारे में बताऊंगा जितना ज़्यादा हो सके। सॉरी, सबसे पहले कांस्टेबल जीडी की जो 40,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी, वो 50,000 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, उसका कुछ कंफर्म नहीं है। ठीक है, पीछे एक बार न्यूज़ निकली थी 3-4 महीने पहले, अगर आपने पढ़ी होगी, उसमें लगभग 70 से 80,000 बताई गई थी वैकेंसी। ठीक है, अभी निकली है 40,000 बताई गई। जब तक एसएससी की ऑफिशियली साइट पे नहीं आता है कि इतनी वैकेंसी के लिए ये भर्ती निकाली जाएगी, फॉर्म जब तक नहीं आते हैं, तो तब तक कुछ नहीं कह सकते कि कितनी वैकेंसी आएगी कितनी नहीं आएगी। ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट में काफ़ी वैकेंसी विकेंट है। ठीक है, काफ़ी वैकेंसी खाली है, तो वैकेंसी इससे ज़्यादा आने के चांसेस हैं। आप उसकी चिंता छोड़ दो। वैकेंसी की मेन चीज़ है आपकी तैयारी की कैसे करनी है, ताकि हम चाहे किसी भी स्टेट से हों, बढ़िया नंबर ला के अपनी सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, क्योंकि लगभग 3 से 4 हज़ार कैंडिडेट्स होते हैं और एक सीट होती है, इससे भी ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं। पिछले साल 2018 की अगर बात की जाए तो 50 लाख फॉर्म लगा था। ठीक है, उसमें से 30 से 32 लाख कैंडिडेट्स ने जो रिटर्न दिया था, उसमें से जो क्वालिफाई हुए लगभग 10 गुना वैकेंसी के, तो 5 से 6 लाख टोटल कैंडिडेट्स जो फिजिकल के लिए किए थे, जिन्होंने फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया। हर एक स्टेट का कट ऑफ अलग अलग लगता है। ठीक है, डाउन से आप मान के चलो तो 35 से लेकर लगभग 80 तक कट ऑफ जाता है। एक जनरल हर एक स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, हर एक फोर्स का स्टेट, पूरे स्टेट का कट ऑफ बनता है एनआईए और एसएस, दो फोर्सों का। ठीक है, पूरे ऑल ओवर इंडिया से उसका जो कट ऑफ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में वैकेंसी बहुत ही कम होती है। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी जो वो बीएसएफ में और सीआरपीएफ में मैक्सिमम ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी फोर्सेस में कम ही होती है। तो अब बात की जाए प्रेफरेंस आप जब देते हो, ठीक है, हमें नहीं पता था, ना ही हमें किसी ने बताया, लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रेफरेंस जब भी दो, आपको पहले ये डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन सी फोर्स में जाना चाहते हो, क्योंकि मैक्सिमम उसी पे डिपेंड होता है। अगर आप सीआरपी देते हो तो आपका सीआरपीएफ में नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर आप सीएसएफ की फर्स्ट प्रेफरेंस देते हो या एसएस एनआईए की देते हो, तो एनआईए का कट ऑफ सबसे हाई आता है। ठीक है, हो सकता है उसका 90 प्लस जाए, 90 प्लस, जी हाँ। ठीक है, इसलिए अपनी तैयारी के हिसाब से देना कि आप कैसी तैयारी करते हो एग्ज़ाम की, प्रेफरेंस उसी अकॉर्डिंग देना। ठीक है, सीएसएफ में दे सकते हो, आईटीबीपी में दे सकते हो। अगर आपको हर एक फोर्स के बारे में डिटेल चाहिए कि फोर्स में ड्यूटी क्या होती है, कैसा इनका जॉब कहाँ पे करनी पड़ती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं एक अलग से इनके बारे में वीडियो लेकर आऊँगा। हर एक फोर्स के बारे में, बीएसएफ की क्या ड्यूटी है, सीआरपीएफ की, आईटीबीपी की, सीएसएफ की,
NIA की, SSF की, हर एक के बारे में आपको डिटेल के साथ जितना ज़्यादा हो सके, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं बिल्कुल आपको कोशिश करूँगा बताने की, ठीक है। सब कुछ एक ही वीडियो में मैं बता दूंगा। अब बात है सबसे इम्पोर्टेंट कि आपको पढ़ना क्या क्या है दोस्तों, क्योंकि यहीं पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, क्योंकि सबसे पहले होता है रिटर्न। तो रिटर्न में आपकी सेक्शन वाइज अगर बात की जाए तो सबसे फर्स्ट जो सेक्शन होती है मोस्टली ज़्यादातर होती है रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग बेसिक होती है, इसमें ज़्यादा कुछ आपको देखने को हार्ड नहीं मिलेगा, एक आधा क्वेश्चन को छोड़ के, ठीक है। रीजनिंग का बेसिक कंसेप्ट रहता है वही कोडिंग डिकोडिंग हो गया, आपका अल्फ़ाबेटिकल हो गई, नंबर सीरीज हो गई, वेन डायग्राम हो गई और अदर क्वेश्चंस हो गए, इसके रिलेटेड नॉर्मली आता है, ठीक है। रीजनिंग आप 25 में से नॉर्मल 22 से 23 नंबर, 20 नंबर हर एक कैंडिडेट्स ले लेता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात की है आपकी ग्रामर पोर्शन की। हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में होता है। आप जो आपको अच्छा लगे आप हिंदी में लगाओ तो हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश में इंग्लिश ले सकते हो। हिंदी में ज़्यादातर कैंडिडेट्स लेते हैं क्योंकि हिंदी नॉर्मल होती है, तो वहाँ से उनको 23 से 24 नंबर, 22-23 नंबर मैक्सिमम हर एक कैंडिडेट लेते हैं। जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो 25 में से 25 भी लेते हैं, ठीक है। इसलिए रीजनिंग और हिंदी आपके दो ऐसे पोर्शन होते हैं जो आपको मैक्सिमम स्कोर दिलाते हैं, ठीक। एक मैथ सेक्शन, 3 सेक्शन 75 नंबर की जो आपकी होती है, इसमें आप जितनी ज़्यादा हो सकते हैं हाई स्कोर कर सकते हो। जीके जनरल नॉलेज की ऐसी सेक्शन होती है कि कुछ कंफर्म नहीं होता है कहाँ से एग्ज़ाम में पेपर में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। उसमें से 18, 17, 18 इतने नंबर भी अगर आ जाते हैं तो मैं मानता हूँ कि अच्छी क्वेश्चन, ठीक है। एवरेज अगर बात की है तो बच्चे 12 से 13 नंबर ही लेते हैं, ठीक है। एक नॉर्मली अगर अच्छा स्टडी की हो, अच्छा पढ़ा हो तो 20 नंबर तक भी आ सकते हैं, लेकिन 18 से 20 नंबर रीजनिंग सॉरी जनरल नॉलेज में बेस्ट है, ठीक है। अगर बाकी वाले में आप 70 नंबर तक ले सकते हो तो इसमें हो जाएगा आपके, ठीक है। रीजनिंग मैंने बोल दी, इंग्लिश हिंदी आपकी चॉइस है, और सेकंड मैथ। 3 जिनके बच्चे का ठीक है मैथ, दोनों का 12th लेवल तक आप मान के जा सकते हो कि मैथ का लेवल होता है, और ग्रामर का भी पोर्शन का भी, ठीक है। बुक्स कोई भी पर्सनली कुछ नहीं स्पेशल होती, ठीक है। रीजनिंग की जो आपको बुक्स मिलती है अच्छी, आप वहाँ से पढ़िए भाई। मैथ का अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। ग्रामर आपका पोर्शन वही आता है सेम, नाउन हो गए, प्रोनाउंस हो गए, ठीक है, एडजेक्टिव्स हो गए, आपको प्रिपोजिशन पूछी जाती है, कंजक्शन वगैरह पूछे जाते हैं, ठीक है। पैसिव एक्टिव वॉइस पूछे जाते हैं, बस यही आता है, ठीक है। तो सेम मैंने भी ऐसे ही पढ़ा, ठीक है। अब मेरी सिलेक्शन नहीं हुई है उसमें बात वो अलग है, फाइनल में मैं नहीं हो सकी, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, लेकिन अच्छी तरह पूरे साल हर एक कैंडिडेट्स तैयारी करता है तो आपको उससे कुछ ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन आपकी हो सकती है। अगर नॉर्मली हर एक कैंडिडेट जैसे तैयारी करता है आप ऐसे करोगे तो आपकी सिलेक्शन नहीं होगी यार, ठीक है। क्योंकि हर एक अब फाइट कर रहा है, ऑल ओवर इंडिया से फाइट होगी। मेरिट हर स्टेट का अलग अलग जाता है, लेकिन फाइट तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से होगी ना, तो इसलिए हर एक कैंडिडेट को अच्छी तरह मेहनत करनी पड़ेगी अपनी सिलेक्शन के लिए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन मेरा रह गया हो बीच में तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका रिप्लाई दे दूंगा। जय हिंद,